चाइना की एक नई कंपनी आई है, उसका हमने साइनोफॉर्म नहीं, एक और कंपनी को आप लोगों ने इजाज़त दी 8-9 हज़ार का। अब इंडिया के अंदर ये 160 रुपये से लेकर 210 रुपये का शॉट लग रहा है वायरस का। वो खुद बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, पर स्टिल इतना फ़र्क। अच्छा, जो रेशो वैक्सीनेशन की है, अगर आप देखिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े फार्मा इंडस्ट्री के सेंटर्स में से एक इंडिया है। वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोरोना हुआ है तो या तो कोरोना फ्रॉड है या फिर वैक्सीन फ्रॉड है, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया में अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए अपने आप को घर में बंद कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि या तो इमरान खान का कोविड फ्रॉड है या फिर उसको लगाई गई वैक्सीन जाली है, फ्रॉड है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनता ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जनता सरकार से यह सवाल पूछ रही है कि भारत में वैक्सीन फ्री में और या तो इतनी सस्ती मिल रही है और हमारे यहाँ वैक्सीन को आग लगी हुई है। हमारे यहाँ वैक्सीन इतनी महंगी कैसे हो सकती है? गरीब आदमी पाकिस्तान में वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि यह तो जनता के साथ सरासर धक्का है। आज की वीडियो में मोहम्मद मालिक और जमील फारूकी ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। बात बुनियादी ये है कि वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है, क्योंकि इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंड केस में उनको बुला लिया है और इधर वैक्सीन के बाद जो है उनको कोरोना हो गया है। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। इंजेक्शन लगाने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना हो गया। कमाल मुल्क है। वैसे एक तरफ बातें हो रही शायद कंप्लीट लॉकडाउन में न जाना पड़े, सवेयर वेव आई हुई है यूके स्ट्रेन की और गवर्नमेंट सीरियस, एनसीओसी की कल मीटिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंस में बड़े फैसले मतवक्को हैं। अच्छा, जब टेस्टिंग शुरू हुई थी लास्ट राउंड के अंदर, तो हमने देखा कि कुछ प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हुई। 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार सिर्फ टेस्टिंग के हुए, जबकि वैसे 500-600 रुपये में टेस्टिंग होती थी। अब वैक्सीन की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ने ड्रैप ने कोई प्राइस रिकमेंडेशन की है स्पुतनिक की, 8 से 8.5 हज़ार के दरमियान में 2 शॉट्स होंगे। चाइना की एक नई कंपनी आई है, उसका हमने साइनोफॉर्म नहीं, एक और कंपनी को आप लोगों ने इजाज़त दी 8-9 हज़ार का। अब इंडिया के अंदर ये 160 रुपये से लेकर 210 रुपये का शॉट लग रहा है वायरस का। वो खुद बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, पर स्टिल इतना फ़र्क। और इनका किस तरह होगा क्वालिटेटिवली, कैसे कौन सुपरवाइज करेगा? आपको टेस्ट के अंदर याद है, फिर आप लोगों ने हटवा भी लिया था एक बहुत बड़ी चेन से, आपने टेस्टिंग रुकवा भी दी थी क्योंकि टेस्ट की क्वालिटी बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं रही थी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसके व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस और प्राइस का इतना फर्क क्यों है? सबसे पहली बात तो प्राइस का जी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी की और जो प्रोविज़न की बात है, जो प्राइस आएगी उस प्राइस से एक प्री डिटर्मिन्ड मार्कअप जो है वो 40% जो है वो पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला का है और 15% रिटेल मार्जिन उसके अंदर दिया हुआ है। वो प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी। वो महंगी है, वो हर पाकिस्तानी के लिए नहीं है। वो आप ये कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टर होगा वो सप्लायर की परचेज प्राइस पे 40% ऐड करके उसको इजाजत होगी बेचने की, उससे ज्यादा नहीं जी। अच्छा, जो रेशो वैक्सीनेशन की है, अगर आप देखिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4.5 करोड़। और अभी मैं लेटेस्ट एक डेटा देख रहा था, उसमें तो वो तकरीबन 7 करोड़ प्लस का वो दावा कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। इवन बांग्लादेश हमारे से काफ़ी आगे है। हमारे जो फिगर्स आते हैं, जिस तरह आपने कोविड के बाकी फिगर्स टेस्टिंग के बड़े डैशबोर्ड में आते थे, हम जाके देख सकते थे, इसके अंदर हमें फिगर्स वही मिलते हैं जो आप कह देते हैं, कोई और कह देता है। सर्टिफाइबल हमें नंबर नहीं पता लग रहा। अच्छा, आई थॉट कि वो हमारी जो डेली रिलीज जाती है उसके अंदर भी जाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें क्या छुपाने की बात है। देखिए, इंडिया जो है उसके कंपैरिजन में आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े फार्मा इंडस्ट्री के सेंटर्स में से एक इंडिया है और ये वैक्सीनेशन की जो दुनिया की 4-5 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं उसमें से एक इंडिया है। सो इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे खत्ते के अंदर एक मुल्क है जिसने एक तरक्की की है इस
सेक्टर के अंदर और उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। इसलिए हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर कि हमारा दूसरों के ऊपर दारोमदार ना हो। लेकिन उसके अलावा जो है जो बाकी ज़्यादातर ममालिक पाकिस्तान जैसे कि जिसके अंदर फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीनेशन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ना हो और बहुत बड़े उनके पास वसाइल भी ना हो, क्योंकि ये जो अमीर मुल्क हैं इन्होंने पता है मालिक क्या किया था, इन्होंने अरबों डॉलर की प्री बुकिंग करा दी थी। दूसरा से ये बताइए कि ये बिकॉज बहुत इस मुल्क में इस वक्त चल रहा है, वैक्सीन से लोग डर रहे हैं, वो समझते हैं चाइनीज़ वैक्सीन है तो चाइनीज़ बैटरी सेल की तरह है, चल गया 2 साल चल गया, ना चला तो 2 मिनट भी ना चला। हमें डिटेल्स वैक्सीन्स की टेक्निकल और सब कुछ क्यों आप लोगों ने वेबसाइट्स पे नहीं डाली हुई कि हमें पता हो एफिकेसी क्या है? आपका बयान आ जाता है, किसी का आ जाता है, अच्छा बुरा है। फिर प्राइम मिनिस्टर की जो अचानक हुआ उस पर भी कन्फ्यूजन पड़ गई, होनी नहीं चाहिए थी, बट एनीवे हमें ये किस तरह पता लगेगा कि जो अब ये भी स्पुतनिक भी आ रहा है, दूसरा भी चाइनीज़ वेरिएंट ब्रांड आ रहा है, कैसे हम इसको एवेल्युएट करेंगे? देखिए ये एवेल्युएट तो मालिक मैं भी नहीं कर सकता ना, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आपके यहाँ निज़ाम क्या है, एक ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी की एक एक्सपर्ट्स कमेटी है, वो एक्सपर्ट्स कमेटी इंटरनेशनल लिटरेचर रिव्यू करता है। और अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और खातून अव्वल दोनों को कोरोना हो चुका है, तो उसके बाद अगर अपोजिशन की लीडरशिप की क़यादत की जानिब से इस तरह के जुमले सामने आते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोरोना हुआ है तो या तो कोरोना फ्रॉड है या फिर वैक्सीन फ्रॉड है, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? आप कम से कम इस गम की घड़ी में या फिर इस कैफियत में, जिस कैफियत में कोई मुतासर है तो आप उनका मदावा नहीं कर सकते, तो कम से कम इस तरह की बातें कहकर अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग को बढ़ावा तो मत दीजिए। मौलाना फजल रहमान साहब मौलाना जरूर हैं, लेकिन उनके इस जुमले के बाद उन्हें डॉक्टर मौलाना फजल रहमान कहने को दिल करता है, इस वजह से क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कोविड-19 है क्या, उन्हें यह भी नहीं पता कि वैक्सीन किस नौइयत की वैक्सीन है। बात यहीं पर नहीं रुकती है, इससे आगे बढ़ती है और यह कह देना कि फॉरेन फंडिंग केस से मुंह चुराने के लिए खान साहब ने यह ड्रामा रचाया है। उनके जुमले कोट एंड कोट का मतलब यही निकलता है कि जैसे खान साहब ने अपने आप को बचाने के लिए ड्रामा रचाया है कि इमरान बीमारी का ड्रामा कर रहा है। तो अगर मौलाना साहब ने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि इमरान ड्रामे तो करते कर रहे हैं, वादे करते हैं, वादों की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर कहते हैं, कहा जाता है उनसे कि आप ये जल्दी क्यों यू टर्न लेते हैं, तो कहता है कि यू टर्न लेते लेते मैं वजीर आजम बन गया हूँ। तो ड्रामे तो उसके चलते रहते हैं। मौलाना साहब ने अगर कहा है तो बजा कहा है। मौलाना साहब आपकी जानिब से कम से कम इस बयान की मजम्मत तो आनी चाहिए थी। बीमारी किसी को भी हो सकती है, वो फजल रहमान साहब को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। आप फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर एक लेबल लगाकर किसी के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगा रहे हैं, इससे बड़ा इल्जाम तो हो नहीं सकता। आप फॉरेन फंडिंग केस की बात करें, ड्रामे की बात तो ना करें कम से कम मौलाना साहब।